विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्यवाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निस्तात्राशयास्ताः मत्स्वान्तमागत कृपापिपास्तां मदीवाचां वचनत्वलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमुषघातिन्ये तद्वाण्यै च नमो नमः। अपन जो है श्री अमनाष्टक पे श्री गोसाई जी की विवृत्ति देख रहे थे और वहाँ में अपन ने 2 श्लोक देखे थे। अब आगे तीसरो श्लोक देखें। ततो भुव्या गताया धर्मा नाहुर्भुवमिति प्रयोजनं भुवन पावनीमिति भुवं भुवन पावनीं मदिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिर्विसेवितां शुकुमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजगङ्गणप्रकटमुक्तिका वालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम्। अनेकस्वनैरिति शुकादिविशेषणमेतेन विभावादि सामग्युक्ता यत्र यथोचितं तत्र तथा कुर्वन्तीति प्रियापदं तीरस्य चाकचक्यवत्सिकता कृतशोभां तत्स्वरूपमप्याहुस्तरङ्गेति यदा तरङ्गास्तीरमागत्य प्रसृता भवन्ति तदा तीरसिकता मुक्तावद्भासन्ते तान् सिकताः लोकप्रतीतिः परं तथा किंतु तरंगा एव भुजास्तत्र यानि कंकणानि तत्र प्रकटा या मुक्तिका मुक्ता फलानि तान्येव भालुकावत् प्रतीयमानानि तद्युक्तो यो नितंब एवोच्च देशात्मक तटस्थेन तादृशीं भगवती स्नेहातिशयो विशेषेणोक्तः। भूतल पर पधारने के पश्चात अब श्री यमुना जी के धर्मों को आचार्य चरण भुवम इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। तो अब दूसरे श्लोक में अपने को वर्णन कियो हतो कि क्या प्रकार से श्री यमुना जी जो हैं वो आप जो है वो सूर्य मंडल में सु जो है आप कलिंद पर्वत ऊपर पधारी और कलिंद पर्वत सु लेकर के ब्रज पर्यंत पधारी। वाके बाद अब जो है श्री यमुना जी के धर्मन को जो स्वरूप है वो क्या है सो कह रहे हैं। श्री यमुना जी के भूतल पर पधारने का प्रयोजन भूतल को पावन करना है कि श्री यमुना जी आप भूतल ऊपर क्यों पधारी, काहे कि आप जो है वो या भूतल को आपको पावन करनो हतो, आपको ऐसा प्रयोजन है कि या भूतल पे पधार कर आप या भूतल को पावन करेंगी। अनेक स्वनैहि अनेक प्रकार के स्वरों द्वारा शब्द शुक आदि पक्षियों के लिए कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि श्री यमुना जी विभाव आदि सामग्रियों से युक्त है। तो जो अनेक स्वनैहि कहा, भुवम भुवन पावनिम मधिकता मनेक स्वनैः, तो वहाँ जो भुवम भुवन पावनिम तो अपने को समझा दिया कि या भूतल को या जो ये भूलोक है या को पावन करने के लिए जो है आप श्री यमुना जी पधारी हैं। पीछे कहे कि शुक आदि पक्षी जो हैं इनसु जो है वो आप व्याप्त हैं, कि ये सब जो विभाव आदि सामग्रियां हैं इनसु युक्त श्री यमुना जी है, कि जहाँ आपके तट पर शुक मोर इत्यादि पशु पक्षी हैं। श्री भरत मुनि ने रस उत्पन्न होने का प्रकार विभावानुभाव विविचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही इस सूत्र द्वारा कहा है। तदंतर्गत विभाव अनुभाव संचारी भाव इत्यादि की परिभाषा देख लेनी चाहिए। तो जो भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र रचो भयो है वहाँ में जो है वो भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव इत्यादि अनेक भावन की व्याख्या करी गई है। तो वाको देख करके और वाके हिसाब से समझ सके कि यहाँ जो विभाव रूपी जो शुक मयूर इत्यादि हैं वो यमुना जी के तट पर सब आप ये सारी सामग्री से युक्त है। इन पक्षियों को प्रिया कहने का कारण यह है कि ये पक्षी एक प्रिया की भांति जहाँ जैसी सामग्री अपेक्षित है वैसी सेवा कर रहे हैं। यहाँ जो कहो कि जो शुक मयूर इत्यादि जो पक्षियाँ श्री यमुना जी के तीर पर हैं उनको प्रिया कहो है, कि उनको सखी उनको श्री ठाकुर जी की प्रिया कहो है। तो ये क्यों, काहे कि जा प्रकार सु एक प्रिया की ओर सु कछु सेवा कछु जो है वो तैयारी अपेक्षित होवे है, सामग्री इत्यादि अपेक्षित होवे है। वह प्रकार सु सेवा की तैयारी को जो है वो ये सब जो पक्षियां हैं श्री यमुना जी के तट पे काहे कि प्रभु लीला करेंगे, यासु आपके लीला के लिए जा सामग्री की आवश्यकता है, जो पशु पक्षी इत्यादि की जो कलरव होवे है इन सबन की आवश्यकता होवे है लीला आदि में, वो सारी जो है वो सेवा को सिद्ध करके उनने रखे है, यासु व पक्षियन को जो है वो प्रिया कहे हैं।
श्री यमुना जी के तीर की जो चमकीली बालू है उसकी शोभा एवं उसके स्वरूप को भी आचार्य चरण तरंगभुज इत्यादि शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि श्री यमुना जी के तीर ऊपर, श्री यमुना जी के किनारा ऊपर जो बालू है, जो रेत है, सो बहुत ही चमकीली होवे। सो वाकी शोभा को जो है वो स्वरूप आप तरंगभुज कंकण इत्यादि शब्दन से कह रहे हैं कि जब श्री यमुना जी की तरंगे उनके तीर पर आकर फैलती हैं तब तीर स्थित बालू मोतियों की भांति भासित होती है। सो आप क्या आज्ञा करें हैं कि श्री यमुना जी को जल जो है वो तरंग के संग में जब आपके तट की बालू पे आवे है तो वो जो बालू है वो जल की वजह से जो है एकदम सुनहरी मोतियन के जैसो चमके है। तो ऐसो लगे जैसे श्री यमुना जी के जो कंकण हैं, जो आपके हस्त के कड़ा हैं, वहां में जो जड़े भय मोती है सो चमक रहे हैं। वास्तव में तो वो बालू है ही नहीं। बालुका की प्रतीति तो सामान्य लोगों को होती है, किंतु वास्तविकता यह है कि वे तरंगे ही श्री यमुना जी की भुजाएं हैं और उन भुजाओं में जो उन्होंने कंकण धारण कर रखे हैं, उन कंकणों में प्रकट हुए मोती ही सामान्य लोगों को चमकीली बालुका की भांति प्रतीत होते हैं। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि यमुना जी के तीर पर जो बालुका है सो बालुका नहीं है। एक लौकिक दृष्टि से कोई देखे तो वाको वो बालुका लगेगी, वाको वो रेत लगेगी, परंतु अलौकिक दृष्टि से देखें तो श्री यमुना जी की जो तरंगे हैं, आपकी जो लहरें हैं, सो आपके श्रीहस्त हैं और आपके श्रीहस्त में धारण किए भय जो कंकण है, उन कंकणन में जो जड़े भय मोती है सो वो तीर की बालुका है। सो अलौकिक स्वरूप में तो वो जो तीर की बालुका है सो तो एक एक जो वह बालुका को कण है सो एक एक जो है वो मोती है जो श्री यमुना जी के श्रीहस्त के कंकण को है। ऐसे मोती कंकणों सहित श्री यमुना जी के जो उच्च देशात्मक तट है वही उनके नितंब है। श्री यमुना जी ऐसी सुंदरी हैं। तो आपकी जो या प्रकार के जो बालुका के मोती स्वरूप जो बालुका के कंकण हैं, इन कंकणन सु जो सुशोभित आपके जो उन्नत तट हैं, काहे कि आपके जो तट है वहाँ पे जो बालुका है सो वो उच्च देशात्मक है, कहीं सु ऊंची है, कहीं सु नीची है, फिर ऊंची है, फिर नीची है। सो वहाँ में जो है वो आपके कंकण मोती कंकण युक्त जो आपके श्रीहस्त हैं वो ऐसे लगे हैं जैसे आप नितंब पर हाथ धर के ठाड़ी हुई हैं। सो वो जो तट है उच्च देशात्मक सो आपके नितंब स्वरूप है। आप श्री ने श्री यमुना जी को कृष्ण तुर्य प्रिया कहा है, जिससे ज्ञात होता है कि भगवान के प्रति श्री यमुना जी को अतिशय स्नेह है। सो यहाँ जो है वो श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी को कृष्ण तुर्य प्रिया कहो है कि आप जो है वो तुर्य प्रिया हैं। तो यासु जो है वो अपने को ज्ञात होवे है कि श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी की अति प्रिय है। प्रभु को जो है वो अतिशय स्नेह है श्री यमुना जी के स्वरूप ऊपर। सो यहाँ जो है वो अपनो तीसरो श्लोक पूरो होवे। आगे अपन चौथो श्लोक भी देखें। अनंत गुण भूषिते शिव विरंच देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। भगवत समान धर्मत्वं ज्ञापयितुं तथा विशेषणै राहुरन्तेति प्रभौ सप्तम्यन्तानि विशेषणानि तत्प्रियायां संबुद्धिरूपाणि। घनाघन शब्दों निपात रूपो घन समुदायं वदति श्यामे तादृशीति वा ध्रुवादेस्तत्तीर एव प्रभु प्राकट्यात् तथा विशुद्धा मथुरा तटे यस्याः सा निकटे वा यस्य निरवधि कृपा युक्तो हरिस्तस्मिन् अन्या नदी लौकिकं जलधिं संगता भवति इयं तु तादृशं श्रीव्रजेशं संश्रिता एतेन त्वत्संगतो भगवत्संगतो भवति इति भावः सूचितः। अब इस श्लोक में आचार्य चरण श्री यमुना जी में भी भगवान के समान ही षड्गुण धर्म है, यह कहने के लिए उन सभी धर्मों को बताने वाले विशेषणों को अनंत इत्यादि 6 विशेषणों से कह रहे हैं। सो यहाँ कहो जा रहे है कि जा प्रकार सु प्रभु में षड्गुण धर्म है, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये जो षड्गुण धर्म है सो प्रभु में है। सो श्री आचार्य जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो ये षड्गुण धर्म है सो सभी के सभी श्री यमुना जी में हूँ विद्यमान है। यदि ये सभी विशेषण
सप्तम्यंत मान लिए जाएं तो प्रभु के लिए भी माने जा सकते हैं। सो कहे हैं कि ये जो विशेषणन को वर्णन या चौथे श्लोक में कियो है, सो या को अगर सप्तम्यंत मान लेवे, कि जो सप्तमी विभक्ति वाक्य अंत में मान ले, सो वहाँ जो है वो ये सभी विशेषण जो है वो श्री प्रभु के लिए ही लागू पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे यमुना जी के लिए लागू पड़ रहे हैं। और यदि भगवान की प्रिया श्री यमुना जी के लिए माने तो श्री यमुना जी के लिए संबोधन भी माने जा सकते हैं। सो ये जो विशेषण है सो प्रभु के लिए हूँ मान्य जा सके हैं और श्री यमुना जी के लिए हूँ मान्य जा सके, दोनों उनको स्वरूप को वर्णन वहां में आ जाएगा। घना घन शब्द निपात है और उसका अर्थ मेघों का समूह होता है, कि घना घन जो है वह को अर्थ होवे है कि मेघन को समूह, बादलन को समूह। घना घन निभे शब्द को यदि भगवान के लिए माने तो इसका अर्थ होगा मेघ समान निभा अथवा आभा वाले श्याम स्वरूप भगवान। सो घना घन निभे जो है या को अगर भगवान के परिप्रेक्ष्य में या को अर्थ देखें तो ऐसो अर्थ बनेगो कि श्याम जो घन होवे है, श्याम जो बादल होवे है, वाकी अंग कांति वालो जो स्वरूप है, ऐसे श्याम स्वरूप भगवान। और यदि श्री यमुना जी के लिए कहा माने तो इसका अर्थ होगा भगवान के समान श्याम स्वरूपा श्री यमुना जी। और श्री यमुना जी के परिप्रेक्ष्य में अगर वाको अर्थ ले तो वहां अर्थ बनेगो कि श्री प्रभु जा प्रकार सु श्याम स्वरूप है, यही प्रकार सु श्री यमुना जी हु श्याम स्वरूप है। चूंकि ध्रुव आदि को श्री यमुना जी के तीर पर ही प्रभु प्रकट होने के द्वारा अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः श्री यमुना जी को आचार्य चरणों ने ध्रुव पराशराभिष्ट दे कहा है। सो श्री यमुना जी के तीर पर ही प्रभु प्रकट भय हते और ध्रुव जी को, जैसे यमुना जी में जो मथुरा में ध्रुव घाट है, तहाँ ध्रुव जी यमुना जी के किनारे ध्रुव जी के जो है वो सन्मुख प्रभु ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को अभिष्ट फलदान कियो हतो। वही प्रकार सु पराशर ऋषि को भी यमुना जी के किनारे ही प्रभु ने प्रकट होकर के अभिष्ट फलदान कियो हतो। यासु जो है वो श्री यमुना जी को ध्रुव पराशराभिष्ट दे कहो है कि आप जो है वो जीवन को अभिष्ट देवे वारी है। विशुद्ध मथुरा तटे को यदि श्री यमुना जी के लिए माना जाए तो इसका अर्थ होगा विशुद्ध मथुरा नगरी स्थित है जिसके तट पर ऐसी श्री यमुना जी। सो विशुद्ध मथुरा तटे, अब या को अर्थ जो है वो श्री यमुना जी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अर्थ आवे है कि विशुद्ध मथुरा नगरी जाके तट पर स्थित है ऐसी श्री यमुना जी। काहे कि यमुना जी के तट ऊपर ही जो है वो विशुद्ध मथुरा नगरी जो है वो स्थित वही है। अथवा यदि भगवान के लिए माना जाए तो तट का एक अर्थ निकट भी होता है, अतः यो अर्थ होगा कि मथुरा नगरी जिनके निकट बसी है ऐसे भगवान। अब यही विशुद्ध मथुरा तटे को जो है वो भगवान के परिप्रेक्ष्य में अगर वाको अर्थ देखे तो अर्थ ये बनेगो कि जिनके निकट मथुरा नगरी स्थित भई है ऐसे भगवान। कहीं कि भगवान के निकट जो है सो मथुरा नगरी स्थित है। कृपा जलधि संश्रिते का अर्थ है अपार कृपा युक्त हरि में आश्रय करने वाली यमुना जी। कृपा जल्दी संश्रिते को अर्थ कहे हैं कि जो अपार कृपा युक्त हरि हैं, भगवान जो अपार कृपा युक्त है, कृपा सिंधु है, कृपा सागर है, जो बिल्कुल अनहद कृपा करे हैं। सो आप में आश्रय करवे वाली कि यमुना जी जिनको आश्रय लेवे है वो कौन है? सो वो कृपा के सागर भगवान हैं। अन्य नदियां तो लौकिक सागर से मिलती है, परंतु श्री यमुना जी तो कृपा सागर श्री व्रजेश से जा मिली है। कि अन्य नदियन को अगर हम देखें, गंगा सरस्वती इत्यादि, तो ये सभी जो नदियां हुए हैं ये सब जा करके जो है वो सागर सु मिले हैं, परंतु श्री यमुना जी ऐसी नदी है जो सीधो जाकर के भगवान श्री व्रजेश सु मिल गई। इससे यह भाव सूचित होता है कि श्री यमुना जी के संग द्वारा भगवान का संग प्राप्त हो जाता है। तो यासु ये सूचन करे हैं कि श्री यमुना जी के संग के द्वारा भगवान को संग प्राप्त हो जावे है। काहे कि श्री यमुना जी जब स्वयं जाकर के भगवान सु मिल गई तो हम सब जीवन को ही यमुना जी अपने द्वारा भगवान सु मिलवा देवेंगी। सो यह प्रकार से यहाँ चौथो श्लोक को जो है सो विवेचन श्री गोसाई जी की टीका सु हमने देखे। अब यासु जो आगे है वो कल देखेंगे। एक अपन या को छोटो सो समरी कर ले तो सबसे प्रथम श्लोक में अपन ने ये देखियो कि श्री महाप्रभु जी जो है आप श्री यमुना जी को नमन कर रहे हैं, काहे कि आप सकल सिद्धि देवे वारी हैं।
और वा प्रकार सु नमन करवे में श्री महाप्रभु जी को प्रसन्नता है रही है। और वाही के साथ साथ जो है आपने वहाँ पे चार प्रकार सु जो चारों प्रकारन के जो सिद्धियन को वर्णन श्री गुसाई जी ने कियो है वो हमने देखो हतो। सो फिर वहाँ में ऐसो वर्णन कियो कि आप श्री यमुना जी जो है आप में जो है वो उत्कट रेणु है। और उत्कट रेणु क्यों है, काहे कि आप में जो है वो रासांत में श्री ठाकुर जी एवं सहस्त्र ब्रजभक्तन ने जो क्रीड़ा आप में करी हती, सो आप सबन के जो है वो चरणारविंद के जो कण है सो रज कण जो है श्री यमुना जी में मिश्रित भय या श्री यमुना जी में उत्कट रेणु है। वाके बाद जो है वो दूसरे श्लोक में कहो हतो जो कलिंद गिरी मस्तके, सो आप जो है वो सूर्य मंडल सु निकल करके जो है वो कलिंद मस्तक के ऊपर पधारी और वहाँ सु जो है उत्तम डोल में विराजित और जो है वो आरोह अवरोह की गति सु जो है आप बहुत ही वेग सु पधारती भई और फिर जो है वो गोकुल की तरफ धाए हैं। काहे कि आपको जो है वो अपने प्रभु सु मिलवे को बहुत ही आनंद है। वाके बाद जो है अपन ने तीसरे श्लोक में देखियो कि आपको सौंदर्य कैसो है। सो कहो जो या भुवन को पावन करवे वाली आप जो है सो सभी पक्षी इत्यादि सुयुक्त आपको तट है। और जो है वो आपके जो तरंग है सो आपके श्रीहस्त को स्वरूप है और वह श्रीहस्त में धारण किए भय मोती जड़े भय जो कंकण है सो वो जो आपके तट की बालुका है ऐसो दर्शन होवे है। और जो है वो आपके जो उन्नत तट हैं वो ऐसे दर्शन होवे जैसे आपके नितंब है, सो आप अपने नितंबन के ऊपर जो है वो तरंग रूपी हस्त को धारण करी भई हैं, जामे व बालुका रूपी मोती सु जड़े भय कंकण धारण किए हैं। वाके बाद देखियो कि क्या प्रकार सु श्री प्रभु को जो स्वरूप है, श्री प्रभु के जो षडगुण ऐश्वर्य धर्म है वो सभी षडगुण धर्म जो हैं वो श्री यमुना जी में हु विद्यमान है। सो जो है वो एक एक विशेषण आपके लिए कहो जो अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा विष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते। यहाँ ताई कहो सो जो है वो ऐसो श्री यमुना जी को जो स्वरूप है वो प्रभु सदृश है, प्रभु के ही जैसे गुणधर्म है आपको वैसो ही स्वरूप है। यही सु प्रथम श्लोक में कहो हतो कि श्री यमुना जी के दर्शन करवे मात्र सु जो है हमको प्रभु में भाव आ जावे है, प्रभु को स्मरण हो जावे है, काहे कि श्री यमुना जी को जो स्वरूप है वो प्रभु के जैसो ही है। सो यहाँ ताई अपन ने चार श्लोकन को जो विवेचन है सो श्री गुसाई जी की विवृत्ति सु देखियो या को यहाँ रखे, आगे के श्लोक फिर कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।